हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ टॉपर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल में। जैसा कि एसएससी के एग्ज़ाम के लिए 1 वीक रह गया, तो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए हम डेली इस वीक में डेली वीडियो लेके आएंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्जेब्रा क्वेश्चन। एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 142 एक्स की पावर स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 0। वट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। सिंपली इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो डिवाइड करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन गिवन है, वो देख लो। आपको ये वाली चीज़ चाहिए, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब आपके पास ये वाली चीज़ आएगी, एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ये चीज़ आपके पास अवेलेबल होगी तो आप इसका क्यूब कर दोगे तो ये वाली चीज़ ईजिली आ जाएगी। तो ये चीज़ आने के लिए सबसे पहले इस जो चीज़ गिवन है आपको, जो आपको गिवन स्टेटमेंट है, उसको डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर। जब आप इसको एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करोगे तो सिंपली आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 142 एक्स स्क्वेयर कट जाएगा, सिंपली 1 बाई एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में आप ये कर सकते हो कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर, 142 को उधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा 142। अब आपको क्या करना है, मेकिंग ऑफ स्क्वायर करना है। मेकिंग ऑफ स्क्वायर देखो तभी पॉसिबल है, आपके माइंड में चीज़ वाला फॉर्मूला होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस चीज़ में आप क्या कर सकते हो, इसमें आपको एक 2 फैक्टर चाहिए होगा, तो आप क्या करोगे, एडिंग टू बोथ साइड, एडिंग टू बोथ साइड। जब आप दोनों तरफ ऐड करोगे तो इधर इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, और उधर कितना बन जाएगा 144। जब आप इस चीज़ को एनालाइज करोगे तो आप देखोगे ये एक्स प्लस 1 बाई एक्स। जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब जब एक्स से एक्स कट जाएगा तो सिंपली 2 आएगा, तो ये चीज़ आ जाएगी 144। आप इसको उधर लेके जाओगे, स्क्वायर रूट को उधर लेके जाओगे तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स आ जाएगा आपके पास। प्लस माइनस आएगा, बट आपने प्लस वैल्यू कंसीडर करनी है 12। तो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 12। आपको फाइंड आउट क्या करना है, क्यू फाइंड करना है। मतलब आपके पास ये वाली चीज़ आ गई, ये चीज़ जो हमें फाइंड करनी थी, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 12। तो सिंपली आपको क्या करना है, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। इसमें भी फॉर्मूला आना चाहिए आपको, a प्लस बी का होल क्यूब। मैं इधर लिख भी रहा हूँ साइड में, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। सिंपली आप इसका क्यूब करोगे, आप देखोगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। आप देखोगे x प्लस 1 बाई एक्स ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, और इधर कितना आ जाएगा 12 का क्यूब। ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। 3 एक्स से एक्स कट जाएगा, और आपको ये वाली वैल्यू गिवन एक्स प्लस 1 बाई एक्स 12। 12 का क्यूब आपको पता होना चाहिए 1728। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, बस 36 उधर जाके माइनस कर देना है। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 1728 माइनस 36। 36 माइनस करो पहले 28 और दिस 1692 आ जाएगा। माइनस करके देख लो, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। अभी मैं आपको स्टेप समझा रहा था, वैसे आप इसको ओरली कर सकते हो। जिन स्टूडेंट की प्रैक्टिस हो जाती है उन्हें पता होता है कि सिंपली इधर वो चीज़ें याद कर जाते हैं, उन्हें पता होता है कि इसका फॉर्मूला वो इस तरह याद करके जाते हैं। एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू ए हो तो उन्हें पता है कि वो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब करना हो, तो वो सिंपली याद कर जाते हैं कि ए क्यूब माइनस 3 है। कुछ नहीं है, बस आपका एक स्टेप इधर ये वाला एक्स्ट्रा होता है कि 3 प्लस 2 12, वो उधर जाके माइनस होगा, तो वो डायरेक्ट याद कर जाते हैं स्टूडेंट्स कि ये वाला रिजल्ट आएगा। बेसिक से भी कर सकते हैं, बट आपको कोई भी क्वेश्चन इतनी स्पीड में करना है कि आपका अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन का टाइम ना ले। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी 55% ऑफ वोटर्स आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल, 40% ऑफ मेल वोटर्स आर लिटरेट एंड 33 1/3 आर इलिटरेट। व्हाट परसेंटेज ऑफ वोटर्स आर लिटरेट। कितने पढ़े लिखे हैं। देखो परसेंटेज का क्वेश्चन, परसेंटेज और मिक्स का क्वेश्चन है, तो आप सिंपली 100 यूनिट मान लो। 100 यूनिट मानना आसान रहता है कि मान लो टोटल पॉपुलेशन आपकी 100 यूनिट थी, इसमें मेल होंगे और इसी में फीमेल।
और 55% वोटर्स मेल है। 55 तो 100 का 55 निकालोगे सिंपली 55 आ जाएगा। नेचुरली बात है, रिमेनिंग कितने रह जाएंगे? 100 माइनस 55 45 फीमेल रह जाएंगी। 40% ऑफ मेल्स आर लिटरेट। अब हमें लास्ट में क्या लिटरेट पे फोकस करना है कि कितने पढ़े लिखे हैं, हमें डाटा यही चाहिए लिटरेट वाला। तो सिंपली आप 55 का कितना है 40%, 55 का 40% निकाल लो। 40% ये सिंपली 2/5, इसकी वैल्यू देख लेना। जब आप निकालोगे 2/5 से करोगे तो 22 वैल्यू आ जाएगी। कुछ स्टेप्स आपने माइंड में करने हैं, ऐसा नहीं कि 40% है तो नेक्स्ट स्टेप में 40/100 है। आपके माइंड में चीज़ें कटनी चाहिए कि 40 मतलब 40/100, 40/100 मीन्स 2/5। फ्रैक्शन भी बताना चाहिए इसको। फिर 11 से मैंने 5 से काट दिया, 11 × 2 22 यूनिट। वैसे ही आप इधर देख लो। अब देखो 33 इसका फ्रैक्शन बताना चाहिए। 33 1/3 होता है 1/3, बट ये क्या चीज़ है? लिटरेट है, इलिटरेट है। ये इलिटरेट है 33 1/3। तो इसका देखो रिवर्स कितना होगा? 33 1/3 होता है 1/3, तो इसका रिवर्स होगा 2/3। 1/3 होता है 33%। बट मेरे को क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है? 33 1/3 तो क्या है? इलिटरेट। तो इसके जो रिमेनिंग 2/3 होंगे वो लिटरेट होंगे, तो इसका सिंपली 2/3 निकाल लो, 30 यूनिट आ जाएगा। ये चीज़ क्या है? 66 2/3। 100 से माइनस कर दिया करो। ये तो चलो अभी आसान सी चीज़ है, पर कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले 33 1/3 निकालेंगे। ये तो चलो बाई चांस इधर 45 इजी नंबर है, इसका 1/3 भी निकाल लिया, 15 आएगा। इसका 15 निकाल लिया और फिर वो माइनस करना पड़ेगा 30, या सिंपली इसका 2/3 निकाल लो। तो इसमें 22 लिटरेट थे और इसमें 30, तो ओवरऑल कितने हो गए? 52। और क्वेश्चन में यही पूछा था सिंपली कितने आपके लिटरेट हैं। परसेंटेज में भी सिंपल रहेगा, तो परसेंटेज भी इसका आंसर रहेगा 52%। ईजी क्वेश्चन है। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन देखो। ए सॉल्यूशन कंटेन एसिड एंड वाटर इन द रेशो ऑफ 4:5। इफ 20% ऑफ सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, व्हाट विल बी द रेशो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द न्यू सॉल्यूशन? सबसे पहले देखो एसिड एंड वाटर, रेशो दी आपको 4:5। चाहे तो 4:5 में कर लो या इनके साथ एक 0 लगा दो, आपकी अपनी मर्जी है। मैं 40-50 मान लेता हूँ, थोड़ा मेरे को ईजी रहेगा। ये 400 500 मान लो, आपकी अपनी चॉइस है। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है देखो 20% ऑफ सॉल्यूशन इज रिप्लेस। अब देखो जो हमने मिक्सचर जो मान लिया, हमारे हिसाब से मिक्सचर कितना हो गया? 90 यूनिट। 40 और 50 90 यूनिट। अब इसमें कितना है? देखो 90 यूनिट में आपको 20% रिप्लेस हुआ है। 90 का 20% मतलब आपने 18 यूनिट, इसका 20% निकालोगे 18 यूनिट। 18 यूनिट रिप्लेस हुआ है। अब देखो इसमें 18 यूनिट रिप्लेस करोगे तो सेम रेशो में रिप्लेस होगा, 4:5 में ही। अब ऐसा नहीं कि देखो इधर से कितना निकालना है आपको, देख लो। अब आपको 18 यूनिट निकालना है। रेशो तो इनकी 4:5 है। पहले तो रिप्लेस देखो, जब रिप्लेस कर रहे हैं। अब 18 का देखो इसमें 4 हिस्सा निकलेगा और उसमें 5, तो 9 है। तो सिंपली आप इसको डिवाइड कर लो। 4:5 में डिवाइड करोगे तो सिंपली आपके पास 8 और 10 आएंगे। 8 और 10 यूनिट। देखो टोटल 18 भी बन रहा है और रेशो भी क्या रह रही है? 4:5। इसलिए मेन फोकस वही था कि आपकी रेशो तो क्या रहनी चाहिए एसिड और वाटर की? 4:5। तो मेरे को वही 18 यूनिट रिप्लेस करना था। मतलब ये 4 + 5 9 यूनिट, 18 है तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो सिंपली ओरली भी कर सकते हो आप। तो आप कितना रिप्लेस करोगे? 8 और 10। जब आप रिप्लेस कर दोगे तो आपके पास देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये तो माइनस करना पड़ेगा रिप्लेस करने के बाद। रेशो कितनी आ जाएगी? 32 और 40। देखो ये कंसेप्ट याद करना, जब आप रिप्लेस कर रहे हो जो पहले रेशो रहती है वही रेशो सेम रहेगी। पहले भी रेशो देखो 4:5 थी, अभी भी रेशो 4:5 है। ये आफ्टर रिप्लेसमेंट है। एक्चुअली इसमें मेरे को बाद में इसकी ज़रूरत ही नहीं, तो ये क्वेश्चन लास्ट में आपको रेशो ही बतानी थी। वैसे आप ओरली भी कर सकते हैं 4:5 यही रहेगी, बट आपको लास्ट में पूछा था रिप्लेस करने के बाद कुछ ऐड भी किया है। 20% सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। रिप्लेस्ड बाय वाटर अब मतलब क्या है? देखो जो हमने 18 यूनिट माइनस किया था, 18 यूनिट, उसकी जगह क्या आपको ऐड किया? वाटर ऐड किया। तो इसमें मतलब एसिड वाला कंटेंट कितना? 32, बट आपका वाटर वाला कंटेंट ऐड हो गया कितना? 18 यूनिट। जो आपने रिप्लेस किया था वो इधर ऐड हुआ है। तो पहले मैंने रिप्लेस किया तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई थी। जब आप इसका देखोगे ना 32 + 40, अब 72 यूनिट था, हो गया था। अब रिप्लेस करने के बाद फिर आपने 18 यूनिट उसमें वाटर डाल दिया, तो अब फिर कितना हो गया? देखो ये 32 रहेगा और सिंपली ये कितना आ जाएगा? 58।
अभी भी मिक्सचर कितना हो गया 90 यूनिट, पहले भी 90 यूनिट था। बट हमें सिंपली यही पूछा इनकी रेशो कितनी होगी, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ एसिड एंड वाटर। तो अब देखो सेम क्वेश्चन है, अब रेशो निकालने के लिए बस इसको देख लो जितना कट रहा है, 2 से काट के देख लो 16/29। तो रेशो पूछी तो रेशियो आ जाएगी 16:29। कंसेप्ट सिंपली यही है कि पहले जब आप रिप्लेस कर रहे हो, रिप्लेस करने के बाद भी रेशो वही रहती है, बट यूनिट तो कम होगी। पहले कितना 90 यूनिट था, अब कितना हो गया 72 यूनिट। फिर बाद में आपने रिप्लेस करने के बाद उसमें क्या वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दी तो 32:58 हो गया, रेशो आ गई 16 और 29। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1000, आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इट इज सोल्ड फॉर ₹600। इफ द फर्स्ट डिस्काउंट इज X% एंड सेकेंड डिस्काउंट 25%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। देखो जब आपके पास सक्सेसिव डिस्काउंट्स वाले कंसेप्ट हो, डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट रहता है। देखो जरूरी नहीं आपने इसमें आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो, पहला x है फिर 25 है, तो आप इस तरह भी ले सकते हो कि पहला 25 है फिर दूसरा x ले लिया, आंसर में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगी। ले पहले आप x मान लोगे फिर थोड़ी आपको डिफिकल्टी लगेगी, तो पहले 25 मान लो फिर x मान लो। अब सबसे पहले देख लो मार्क प्राइस कितना क्वेश्चन में गिवन आपको 1000 यूनिट, आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इट इज सोल्ड फॉर ₹600। 2 डिस्काउंट के बाद 600 रुपये का बेच रहे हैं। देखो पहला डिस्काउंट मान लो 25% है, फर्स्ट डिस्काउंट मान लो 25% है। जब आप इसका 25% निकालोगे, 1000 का 25% 250 रुपये, तो चीज़ कितने की बेची होगी आपने, इसमें माइनस कर दोगे 250 750 की। फर्स्ट केस आ गया। दूसरा मान लो x, मैंने बस इनको इंटरचेंज किया, आपको x और 25 दिया था, कंफ्यूज रहोगे 100 माइनस x करोगे तो पहले आप 25 ले लो फिर x ले लो, बस मैंने इंटरचेंज किया। अब देखो जो दूसरा x डिस्काउंट लग रहा है X% वाला, उसके बाद जब आपका सेलिंग प्राइस कितना है 600। अब आपके लिए आसान सिस्टम है, ये आपके लिए MP बन जाएगा और ये आपका SP है। तो आपको पता है कि कितने का डिस्काउंट है, ये 750 600 कितने रुपए कम गया है 150 रुपीज़। 150 रुपीज़ कम गया, तो सिंपली आपको परसेंटेज बताना है कि सेकंड डिस्काउंट कितना रहेगा। 150 का डिस्काउंट है, देखो ये डिस्काउंट है, लग किस पे रहा है मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस MP। अब इसमें MP देखो ये वाली टर्म बन जाएगी, सक्सेसिव में क्या प्रीवियस ईयर टर्म बन जाएगी। 150 डिस्काउंट है कितने पे 750 पे, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दो, तो सिंपली आप देखोगे कि 150 डिवाइड बाई 750 इंटू 100। जब इसको सॉल्व कर लो तो 20% आ जाएगा। सक्सेसिव केस था, इस तरह करोगे तो इजीली हो जाएगा। पहला डिस्काउंट 25 750, फिर अगला डिस्काउंट 150 रुपये का, किस पे 750 पे, 20% डिस्काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज का एलिगेशन से भी कर सकते हैं। एवरेज एज ऑफ 125 स्टूडेंट इन ए ग्रुप इज 16.2, 40% स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। द एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 20% मोर देन एवरेज एज ऑफ गर्ल, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ बॉयज। देखो जब मैंने प्रीवियस वीडियो करवाई थी, जब भी मैंने उसमें भी मैंने आपको एलिगेशन का आइडिया दिया हुआ है। किसी को नहीं है आइडिया तो पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जो इससे प्रीवियस वीडियो अपलोडेड है। एलिगेशन में सिंपली देखो, सबसे पहले कोई भी डाटा जब आपको एवरेज या परसेंटेज में दिया हो, उनको मिक्स करने पे थर्ड वेरिएबल मीन वैल्यू गिवन हो तो हम एलिगेशन लगा सकते हैं। अब इसमें देखो क्वेश्चन में कितना है, एवरेज एज ऑफ 125 स्टूडेंट इन ए ग्रुप इज 16.2, बॉयज़ और गर्ल्स हैं। देखो एक जगह बॉयज़ होगा और गर्ल्स। एलिगेशन से क्या है कि आपके पास देखो बॉयज़ और गर्ल्स की वैल्यू गिवन हो या इनका एवरेज गिवन हो, उसमें एलिगेशन लग जाती है। सिंपली बोला है 40% ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज़, नेचुरली बात है, देखो 40% बॉयज़ हैं तो नेचुरली रिमेनिंग 60% गर्ल्स होंगी। तो इधर मेरे को गिवन चीज़ क्या है, बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो गिवन है 2:3। जब आप इनको काटोगे सॉल्व करोगे तो बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो गिवन है 2:3। एलिगेशन लगाती बारी बस आपके पास इधर इनकी एवरेज वैल्यू गिवन होनी चाहिए और इनकी मेन वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था, एवरेज एज ऑफ 125 स्टूडेंट इज 16.2, मतलब आपको ये वाली चीज़ गिवन है, इनकी एवरेज वैल्यू 16.2 है। और एवरेज एज ऑफ बॉयज़ इज 20% मोर देन एवरेज एज ऑफ गर्ल्स। एवरेज एज ऑफ गर्ल्स, देखो गर्ल्स कुछ कंसेप्ट थोड़े ओरली कर लेना। 20% कितना होता है, सिंपली 1/5, मतलब गर्ल्स आपने 5 यूनिट माननी है, इनका एवरेज आपने 5x मान लो। तो बॉयज़ का एवरेज देखो कितना है, वो 20%। एवरेज एज ऑफ बॉयज़ इज 120% मोर देन एवरेज एज ऑफ गर्ल्स। मोर मतलब उसमें कितना है 20%, मतलब वो 1 यूनिट ज़्यादा है, तो सिंपली बॉयज़ का कितना आ जाएगा 6x।
तो आप सिंपली भी मान सकते हैं, देखो ऐसे इस तरह भी कर सकते हैं बॉयज़ और गर्ल्स कि बाय द वे गर्ल्स आपने 100 मानी है, एवरेज एज ऑफ बॉय 20% मोर, 20% मतलब 100 में ज़्यादा होगा, तो 100 में ज़्यादा करोगे तो कितना हो जाएगा 120, तो रेशो कितनी रहेगी 6/5। ये परसेंटेज की अप्रोच है और ये आपकी जो मैंने पहले बताई थी ये आपकी रेशो की अप्रोच है। रेशो की अप्रोच तब लगानी जब आपको फ्रैक्शन में डाटा दी हो, कई बार मैं लिख दूँ 33 1/3, फिर आपको फ्रैक्शन से करना आसान रहता है विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज। तो इधर आपके पास बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो आ जाएगी, तो बॉयज़ की वैल्यू आ जाएगी 6x, गर्ल्स की आ जाएगी, नहीं बॉयज़ की कितनी थी 6x, ठीक है, गर्ल्स की 5x। आपको एलिगेशन लगाती बारी पता है कि बड़े से छोटा माइनस करना है और इधर वैल्यू लिखनी है एक वैल्यू और एक इधर लिखनी है। इससे क्या होता है इनकी रेशो आ जाती है और रेशो मेरे पास पहले से गिवन है, तो 2 इक्वेशन हो जाएगी, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए, देखो 6x और 5x दो चीज़ों मिक्स कर रहे हो तो ये वाली चीज़ बड़ी है, इनको मिक्स करने पे तो वैल्यू तो 6 और 5x के बीच में आएगी, तो आप इसको मान सकते हो कि ये वाली चीज़ बड़ी है, तो इसमें आ जाएगा 6x माइनस 16.2। देखो इन दोनों में क्या 6 और 5 में क्या चीज़ है, 6 ही बड़ा होगा तो इसमें बड़े से छोटा माइनस करना है, 6x माइनस 16.2। और नेक्स्ट केस में क्या होगा कि ये वाली चीज़ ज़्यादा होगी, 16.2 माइनस 5x। ये आपके पास क्या है बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो होगी, और वो रेशो हमें कितनी दी थी, देखो इससे क्या होता है कि रेशो आ जाती है बॉयज़ और गर्ल्स की। बॉयज़ और गर्ल्स की वैसे गिवन रेशो कितनी थी 2:3, बट हमारे हिसाब से इक्वेशन के हिसाब से कितनी है 16.2 माइनस बॉयज़ कितने 5x डिवाइड बाई 6x माइनस 16.2। बस आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x की वैल्यू आ जाएगी और आपको लास्ट में क्या पूछा व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ बॉयज़। देखो बॉयज़ की बतानी है सिंपली। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, जब आपके पास टाइम कम होगा तो आपको देखो इतनी चीज़ पता होनी चाहिए, 6x मतलब वो 6 का मल्टीपल है। मेरे पास पेपर में कम टाइम बचा होता तो मैं सीधा इसी क्वेश्चन को इसी को टिक करता, इसलिए यही 6 का मल्टीपल है, बाकी कोई 6 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है x की वैल्यू पॉइंट्स में आ सकती है बट उतने केसेस प्री के जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें कम रहते हैं। बाय द वे 24 वैल्यू गिवन होती तो मैं पूरा कैलकुलेट करता, बट इस तरह आप कर सकते हो कि आपको 6 का मल्टीपल यही है। वैसे क्रॉस करके भी देख लो इसको, जब आप सॉल्व करोगे कहीं ना कहीं x की वैल्यू 3 आएगी और 6 × 3 18 आ जाएगा। 12x माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो 32.4, 3 से 48.6 माइनस 15.15x, इसको इधर ले जाओ 27x, 32 को उधर से ले जाओ, सीधा इसमें 32 ऐड कर दो 50 80 81, ठीक है। तो x की वैल्यू सिंपली 3 यूनिट आ गई। मैं वही बोल रहा था कि इसका चांसेस वही थे, तो x की वैल्यू 3 है तो आपको बॉयज़ बताने थे, तो बॉयज़ सिंपली कितना हो जाएगा 6 × 3, तो 18 यूनिट आ जाएगा। व्हाट इज़ द एवरेज, एवरेज आ जाएगा 18 ईयर। इजी क्वेश्चन है, एलिगेशन से करोगे इजीली हो जाएगा, नहीं तो अलग अलग वैल्यू निकालोगे कि 125 है उसका 40% निकालोगे, फिर वो वैल्यू निकाल के, बट वो थोड़ा क्वेश्चन और लेंथी हो जाएगा। इस एलिगेशन से इजी रहता है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन देख लो, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विद ABS डायमीटर इफ एंगल ADC, क्वेश्चन में आपको एंगल ADC की वैल्यू गिवन है 118, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ BAC। डायग्राम बनानी पड़ेगी ज्योमेट्री में, डायग्राम सही होगी तो क्वेश्चन करना इजी रहता है, और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए बस आपको। सबसे पहले क्या बोला है AB डायमीटर है, ठीक है जी। इफ ABCD साइक्लिक, साइक्लिक मतलब क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर है, AB डायमीटर बना लो पहले ट्रायंगल कुछ भी, ये AB है, C मान लो, D मान लो, अलग अलग पेन यूज़ करता हूँ, कोई वैल्यू पता रहे। क्वेश्चन में क्या है, इफ एंगल ADC, आपको ये वाला एंगल दिया है क्वेश्चन में 118, देन मेजर ऑफ एंगल BAC, ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। देखो जो इसमें प्रॉपर्टीज लगेंगी वो तो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपका सर्कल के अंदर है। इसकी देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है, ये अपोजिट एंगल्स का वो सम रहेगा, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है। तो इसमें देखो आपको ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, तो फर्स्ट में आप एंगल B + D इनका सम भी 180 रहेगा
और पूरे एंगल, ये वाला पूरा एंगल ए, पूरा एंगल ए और पूरा सी, ए और सी का 180 रहेगा। अभी मेरे को डी गिवन है तो मैं सिंपली बी की वैल्यू निकाल लूँगा, मेरे को बी की वैल्यू जरूरत पड़ेगी। तो एंगल बी की वैल्यू निकल जाएगी सिंपली 180 डिग्री माइनस 118। ये चीज़ें देखो आप ओरली कर सकते हो। इधर 118 है तो आपको किसी को समझाना तो है नहीं, उधर पेपर में जल्दी इधर 118 है, अपने बस डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है 180 से माइनस करके। जब माइनस करोगे तो 62 आ जाएगी, देखो ये वाली 62 आ जाएगी। तो एंगल बी तो आ जाएगा 62। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की फर्स्ट प्रॉपर्टी लग गई। सेकंड प्रॉपर्टी जो इसमें लगेगी, सेकंड प्रॉपर्टी लिख लो, एंगल मेड इन सेमी सर्कल, एंगल मेड इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज, एंगल मेड इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, इज ऑलवेज 90 डिग्री। क्या मतलब हुआ? एंगल मेड इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, ये इस तरह भी लिख सकते हैं, एंगल मेड बाय डायमीटर, एंगल मेड बाय डायमीटर इज 90 डिग्री। सेम लैंग्वेज है, सेम चीज़ है। कोई भी जब आप डायमीटर लेके एंगल मेड बाय डायमीटर कोई सर्कल पे जब कोई भी एंगल बनाओगे तो 90 डिग्री होगा। तो आपके पास देखो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये 90 डिग्री आ जाएगी। ए बी जब आप डायमीटर लोगे और ये वाली ट्रायंगल कंसीडर करोगे, ए बी सी ट्रायंगल, तो आपके पास ये वाली 90 आ जाएगी। बस फिर आप एक लास्ट प्रॉपर्टी लगा दोगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी आपको पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री। फिर आप देखोगे ये वाला सम, तीनों का सम कितना होना चाहिए 180, तो ये 90, जब आप इसको माइनस करोगे तब इसकी वैल्यू आ जाएगी 28 डिग्री। वैसे ही 90, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो 90 करने के लिए आपको 28 और चाहिए, तो सिंपली आपके पास आ जाएगा 28 डिग्री। फिर आप ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अभी मैं आपको ये चीज़ें थोड़ी प्रॉपर्टी बता रहा था, वैसे ही क्वेश्चन हार्डली आपका 10 to 15 सेकंड लेगा एग्जाम में, बस आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन और देख लो। ए ट्रेन ए टेक्स 1/4 आवर मोर देन टाइम टेकन बाई बी टू कवर ए डिस्टेंस 360 किलोमीटर। इफ speed of train A doubles, it will take 36 minutes less than time taken by A to travel the same distance. What is the speed of train B? देखो पहले आप बेसिक से भी करोगे, पर पेपर में बेसिक से थोड़ा लेंथी रह जाता है और टाइम लग जाता है। मैं आपको सिंपली रेशियो मेथड बता रहा हूँ। देखो ट्रेन ए टेक्स 1/4/5 आवर मोर। इसके देखो 2 केस दिए हैं, एक इनिशियल और फाइनल, 2 केस मान लो, और ए पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, बी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। बी की स्पीड देखो इनिशियल, चलो मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, इनिशियल की स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड इनिशियल इसकी ए की स्पीड पहले केस में 1 है, तो फाइनल उसकी केस क्या हो जा रही है, ए की स्पीड क्या हो जा रही है, इफ स्पीड ऑफ ट्रेन ए डबल्स, दूसरे केस में इसकी स्पीड डबल हो जा रही है। बी के बारे में कुछ नहीं बोला कि बी की स्पीड पहले बी यूनिट थी, वो भी बी यूनिट, बस स्पीड के बारे में बोला है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, जब ये वाला कांस्टेंट हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो स्पीड, फॉर्मूला तो ये रहता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तब ये डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू टाइम। तो आपको पता हो जाना चाहिए जो टाइम की रेशियो होगी, ए और बी को जो टाइम लगेगा, मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, वो रेशियो होगा 2:1, ये आ जाएगा टाइम की रेशियो। अब देखो क्वेश्चन में इनकी रेशियो की बात कर रहा हूँ, इनकी रेशियो रहेगी 2:1। अब कंपेयर किससे कर रहे हैं, ए टेक्स 4/5 आवर, 4/5। अब सिंपली देख लो मोर देन बी, तो पहले केस में इसको कितने लग रहे हैं, 1 घंटा पूरा लग रहा है, 4/5 को मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, तो 1 आवर मिनट्स में क्या इंटू 60 करना पड़ेगा, इंटू 60 करोगे 48 आ जाएगा। देखो पहले केस में ए को कितना ज़्यादा टाइम लग रहा था, 1 आवर 48 मिनट, या सिंपली 108 मिनट मोर इनिशियल केस में, पहले केस में। फाइनल केस में, दूसरे केस में क्या लग रहा है, उसको 36 मिनट लेस लग रहे हैं, 36 मिनट लेस। देखो जब आप एक क्वेश्चन मैंने जब पहले भी करवाई है वीडियोस, उसमें मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया हुआ है। देखो जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, ये वाला फॉर्मूला तो लगता है, और एक केस में मोर हो और एक में लेस हो, तो टाइम डिफरेंस, मतलब ये देखो जो ये डिफरेंस है 2 और 1, हमारे हिसाब से देखो डिफरेंस कितना है 1 यूनिट का। ये 1 यूनिट का डिफरेंस देखो कितना है, ये वाला डिफरेंस देखो। पहले क्या था, कोई टाइम पहुंचने की चीज़ थी, मैं तो समझा रहा हूँ, पहले कोई टाइम पहुंचेंगे, पहले उसको 108 मिनट ज़्यादा लग रहे थे ए को ही,
अब दूसरे केस में क्या, उसको थोड़ा टाइम कम लग रहा है, ये उसका आइडल टाइम था तो उसको अब 36 मिनट लेस लग रहे हैं दूसरे केस में। तो टाइम डिफरेंस मतलब एक्चुअल में देखो कितने का डिफरेंस है। डिफरेंस करने के लिए एक जगह लेट और एक जगह अर्ली हो तो आपको टाइम डिफरेंस करने के लिए इनको ऐड करना पड़ता है। 108 और 36 तो 144 यूनिट, 144 यूनिट। तो आपको जो डिफरेंस है देखो, ये 2 और 1, ये तो स्पीड की रेशो थी आपकी। टाइम की रेशो मेरे को पता है कि रिवर्स हो जाएगी 2:1, तो 1 यूनिट की वैल्यू सिंपली आपके पास कितनी आ जाएगी, 144। तो ए को देखो, पहले देखो दूसरे केस में कितने लग रहे हैं 144 मिनट, और पहले केस में कितने लग रहे हैं 288 मिनट। तो सिंपल सा केस है, ए को लग रहे हैं 288 मिनट फर्स्ट केस में। आपको ये क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन बी, स्पीड ऑफ ट्रेन बी बतानी है। अब सिंपली बात है, आपने ए का टाइम निकाल लिया, ए का टाइम निकाल लिया 288 मिनट, और 288 मिनट में उसको कितने मिनट एक्स्ट्रा लग रहे थे आपको फर्स्ट केस में, वैसे गिवन कितना था 1/4/5, उसको 108 मिनट ज़्यादा लग रहे थे। तो नेचुरली बात है बी को कितने लगेंगे, 108 मिनट कम लगेंगे। 108 इसमें माइनस करोगे तो बी को लगेंगे 180। जब आप इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे 108 मिनट सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिंपली बी को आ जाएंगे 180 मिनट। 180 मिनट मीन्स सिंपली 3 आवर। देखो क्वेश्चन में क्या है, बी को कितने लग रहे हैं 3 आवर, और सिंपली स्पीड कितने, डिस्टेंस कितना है 360, स्पीड बतानी है। तो स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड आपको सिंपली पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 360 डिवाइड बाई 3 सिंपली आ जाएगा 120। तो सिंपली आपके पास आ जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर। आपको क्वेश्चन में यही पूछा था व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बी। तो देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, अभी मैं आपको फिर पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा रहा था। बच्चे क्या करते हैं, इसको बहुत स्पीड से करते हैं, उन्हें पता है कि सिंपली करते हैं ए और बी, उनको पता है कि स्पीड की रेशो गिवन है तो टाइम की रेशो उनको पता है 2:1 हो जाएगी ए के केस में। सिंपली उनको पता है ये डिफरेंस कितना है 1 यूनिट का, 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 108, और वो 144 लिख देते हैं। अभी बी की तो बात कर ही नहीं रहे, तो ए को पहले केस में इसको 288 मिनट लग रहे थे और इसमें 144। अभी इसको 288 मिनट लग रहे थे ए को, तो बी को सिंपली निकाल लेंगे, बी को कितने 108 मिनट कम लग रहे होंगे तो बी को लग रहे होंगे वही चीज़ है 180 मिनट्स, तो 3 आवर्स। 3 आवर्स आगे तो लास्ट में डिवाइड करते हैं 120 आंसर लगा देते हैं। प्रैक्टिस करोगे तो फिर ये क्वेश्चन आपका 1 मिनट के अंदर हो सकता है, बेसिक से करोगे तो 2-3 मिनट ले जाएंगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं एग्जाम में करने का। इसलिए पेपर में जो भी क्वेश्चन आपका 1 मिनट से ज़्यादा ले रहा है फिर तो टाइम टेकिंग है, और पेपर में आपका एक्चुअल में उसको करने में टाइम वेस्ट हो रहा है। उससे अच्छा कि आप इजीली क्वेश्चन ढूंढो जो आपके जल्दी हो जाए। अब ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लो हाइट एंड डिस्टेंस का। ए स्ट्रेट वर्टिकल पोल वाज ब्रोकन ड्यूरिंग ए साइक्लोन इन सच ए वे इट्स टॉप टच द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस 6√3 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ पोल एंड मेड एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, व्हाट वाज द हाइट इन मीटर। देखो पहले मैं फिर थोड़ा सा बेसिक से बता रहा हूँ। कोई पोल है, मान लो ए, इधर से ब्रेक किया वो बी और वो सी। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है एक्चुअल में ये कि पोल ब्रेक कर गया, इस तरह करके लग गया, तो ये आपका ए है और ये बी है और सी है। आपको एक्चुअल में क्या फाइंड करना है, व्हाट वाज द हाइट। आपको एक्चुअल में यही फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना, मतलब ए बी प्लस बी सी फाइंड करना है। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, पूरी हाइट फाइंड करनी है। देखो आपको जो चीज़ गिवन है, आपको ये वाली चीज़ गिवन है 6√3, और आपको एंगल दिया सिंपली ये वाला 30 डिग्री। व्हाट वाज द हाइट ऑफ पोल इन, ठीक है। देखो चाहे तो आप इसमें देखो, अभी जो स्टार्टर्स होते हैं वो सिंपली इस तरह करते हैं, उन्हें पता है कि चलो 10-13 लगा लेते हैं पहले। तो मैं आपके प्रो से बता रहा हूँ, 10-30 आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन ए सी। 10-30 आपको पता है कि 10-30 की वैसे वैल्यू कितनी होती है, जब आप टेबल देखोगे ट्रिग्नोमेट्री तो 1√3 होती है। तो ए बी आपको निकालना था, ए सी आपको गिवन है 6√3। जब आप इस तरह सॉल्व करोगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 6 यूनिट, इधर 6 यूनिट आ जाएगी। फिर आपको पता है कि बी सी निकालना हो, ट्रिग्नोमेट्री से करना, ट्रिग्नोमेट्री से कर लो, sin 30 लगा दो, ये वैसे ही पाइथागोरस से करना, पाइथागोरस से कर लो, sin 30 लगा लेंगे। sin 30 आपको पता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है सिंपली आपका ए बी अपॉन बी सी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज। तो sin 30 आपको पता है, इसकी वैल्यू भी पता हो तो 0 1/2 1/√2। ए बी की वैल्यू आपको गिवन है 2 और बी सी निकालना था।
कुछ वैल्यू देख लो मैंने मिस नहीं की हो। साइन 30 सिंपली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2। ठीक है, अब देख लो ए बी की, अच्छा ए बी की वैल्यू कितनी है, 6 गिवन है आपको। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू सिंपली आ जाएगी 12। जब आप इधर 6 वैल्यू पुट करोगे तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो ये 6 और ये 12 है, तो सिंपली आपके पास आ जाएगी, हाइट ही पूछी थी, हाइट आ जाएगी 18। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करोगे तब भी कर सकते हो, और बाकी मैं आपको एक अप्रोच बता देता हूँ और 18 आंसर आ जाएगा। देखो एक इजी अप्रोच रहती है ट्रिग्नोमेट्री में, आपको पता है कि जनरली एंगल कितना होगा, 30 होगा या 60 होगा, ए बी सी। मैं इनकी रेशियो की बात कर रहा हूँ। देखो जब इधर 30 देगा तो आपने बस इतना याद रखना, आपको वैसे भी याद है कि ये 30 हो तो इनकी रेशियो देखो, 10/30 कितना था, 1/√3। मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ, ये 1/√3 जब आप पाइथागोरस पे लगाओ तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। तो हमेशा याद रखना, जब देखो दो ही केस होंगे, 30 होगा या 60 होगा या 45 होगा। जब 45 होगा तो आपको सिंपली पता है कि ये भी 45 है, 45। ट्रिग्नोमेट्री देखो, जब आपको वैल्यू तो गिवन नहीं है, 30 होगी, 45 होगी, 60 होगी, 90 होगी, तो 45 होंगे तो बाय द वे ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो इनकी रेशो ये वाली रहेगी। रेशो की बात कर रहा हूँ। और देखो ये 30 है, बाय द वे 60 वाला भी ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बोल रहे कि ये 60 है तो नेचुरली बात है ये वाला तो 30 ही होगा, ये 60 है तो ये 30 है, तो 30 के सामने आप सिंपली लगा सकते हो, तब भी वैल्यू निकाली आपने कि इधर 1 आ गया, इधर √3 आ गया, तब भी 2 आ गया। बस आपने याद रखना कि 30 के सामने 30 जो स्मॉल साइड होगी, ये रूल होता है, जो स्मॉल साइड है उसके सामने वाला की जो एंगल स्मॉल है उसकी साइड भी स्मॉल रहेगी। तो ये 30 है तो ये 1 √3 कितना होता है 1.73। तो इनकी रेशो इस तरह याद रहेगी, इस तरह याद कर सकते हो, जो स्मॉलर साइड है ये 30 स्मॉल है तो उसके सामने वाली साइड कितनी होगी 1, ये 1 है तो ये नेचुरली बात ये √3 और ये 2। तो सिंपली जो आपका कंसेप्ट था वो मैं बताना चाहता था। आपकी रेशो आपको पता है, आपको पता है ये वाली वैल्यू कितनी है 6√3, आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है √3, तो नेचुरली ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना होता है डबल। तो आप सिंपली कर सकते थे 6, 12 और आपको ये 18 आ जाना था। आपको रेशो बस पता होनी चाहिए, इनकी रेशो A रेशो B 1 रेशो √3 √2। तो सिंपली आपको इसकी वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में, आपको BC की वैल्यू गिवन थी, इसकी वैल्यू गिवन थी। जब आपने 1 यूनिट निकाली 6, तो सिंपली इन दोनों को ऐड कर लोगे 12 आ जाएगा, 12 + 6 18। तो ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट थे, और भी कंसेप्ट रहते हैं एलिवेशंस के, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन के लिए, पर जो क्वेश्चन अभी आपको आया था मैंने उसमें आपको कंसेप्ट बता दिया। बाकी ये क्वेश्चन हमारे थे। आपके जो नेक्स्ट वीक है हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए हर डे वीडियो लाते रहें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल।